Hello students, today I am going to discuss and solve the short numericals from 2018 Lucknow University question paper. So let's start with the content. The first short type question that was asked in your paper was this one. So it says that in a moderately asymmetrical distribution, the value of median is 42.8 and the value of mode is 0. Find out the mean. अब आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. You just have to place a simple formula which says that मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन. ये फॉर्मूला सबको पता होगा, आपको बस सिंपल सा फॉर्मूले को प्लेस करना है, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. यू कैन लुक एट द सॉल्यूशन इन दिस मैनर, यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल. सिंस द वैल्यू ऑफ मोड इज 0, मैंने देखेगा ट्वाइस ऑफ मीन यहाँ पे दे रखा है, मीडियन मैंने इसको सॉल्व किया, उसके बाद आपके पास ट्वाइस ऑफ मीन ये दे रखा है और इससे हमने डायरेक्टली मीन की वैल्यू निकाल रही है. हेंस द आंसर इज 64.2. नाउ लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन इज विच सेज दैट नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल इन द फॉलोइंग सीरीज. आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कुछ क्वार्टाइल्स की वैल्यू दे रखी है, कुछ वैल्यूज़ दे रखी है. अब आपको फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट कि अगर आपको मोड कैलकुलेट करना हो, मीडियन कैलकुलेट करना हो या फिर क्वार्टाइल कैलकुलेट करना हो, यू हैव टू अरेंज योर डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो सबसे पहला काम क्या होगा कि मैंने अपने क्वेश्चन को कौन से ऑर्डर में इंक्रीज कर रिकॉर्ड कर लिया, दैट इज़ एन इंक्रीजिंग ऑर्डर. देखिए मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया. क्वार्टाइल्स की वैल्यू Q1 अगर निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q1 n+1 अपॉन फोर्थ वैल्यू होता है कि नहीं होता है. n नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 9 + 1/4 एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू एज 2.5. तो ये याद रखिएगा, ये क्वार्टाइल की वैल्यू नहीं है, ये लोकेशन बता रहा है कि क्वार्टाइल आपको कहाँ पे मिलेगा, 2.5 वैल्यू पे मिलेगा. इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल, देखिए मैंने इसी वैल्यू को क्या कर रखा है, एक्सपैंड कर दिया है. मैंने एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपको बताया था, कैसे रखेंगे, 2 + 0.5, एक प्रीसीडिंग नंबर जो एक उससे बड़ा नंबर होगा उसको और करंट नंबर के डिफरेंस से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. दैट इज़ अगर 2 है तो हम क्या करेंगे, 3 - 2. यही अगर 3 होता तो हम क्या करते, 4 - 3 कर देते. सिमिलरली हमने सेकंड वैल्यू चेक किया, वो कितनी है, 14. हमने यहाँ से चेक करके प्लेस कर दिया, 0.5 दिया ही हुआ है. फिर आपके पास थर्ड वैल्यू दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 18, हमने वो भी प्लेस कर दिया है. एंड देन देयर इज सेकंड वैल्यू विच इज़ 14. Now after solving the value we get as 16 as our final answer. The same thing we are going to solve with the quartile 3. हम वही चीज़ सेम करेंगे, अप्लाई करेंगे quartile 3 में. बस ये ध्यान रखेंगे कि quartile 3 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ n+1/4. हेंस द वैल्यू इज 7.5 वैल्यू, जो कि हमारी लोकेशन को बता रहा है. लोकेशन को बताने के बाद हमने सीधे अपनी क्वार्टाइल के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे वैल्यू को प्लेस कर दिया है. एंड इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो. अब आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. एंड फाइनली वी गेट आवर आंसर्स, क्वार्टाइल 1 एज 16 एंड क्वार्टाइल 3 एज 48.5. लेट्स मूव टू द अदर पार्ट. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू मस्ट रिमेंबर. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे कई सारे शॉर्ट्स में भी पूछा गया है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी इसे पुटअप किए. इन एग्जामिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स 5 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स. इतना दे रखा है. अब आपसे मैंने इस क्वेश्चन में ये आगे एक्सटेंशन था जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ. एंड द एक्सटेंशन सेज दैट यू हैव टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज मार्क्स. अब आपसे यहाँ पे देखिए क्या रखा है, कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन. ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रखा था. तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि वहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड याद करेंगे. मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कई बार अगर आपके पेपर्स में या कुछ न्यूमेरिकल्स पुटअप किए हैं, उसके इनडायरेक्ट मेथड वाले को या शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूलेस को ज़्यादा याद करिएगा क्योंकि उसको हम सब जगह क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का देखिए इनडायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख रखा है, जिसमें क्या है, समीशन dx² का मतलब dx का मतलब क्या हुआ, x माइनस अज्यूम मीन. अज्यूम मीन आप क्या ले सकते हो, हमने जैसे एक्स सीरीज़ में 41 को क्या लिया है, अज्यूम ले लिया है. उससे हमने dx निकाला. कैसे कैलकुलेट करेंगे, 35 - 41 कितना हो गया, -6. 56 - 41 इक्वल्स टू 15. 41 - 41 इक्वल्स टू 0. 47 - 41 इक्वल्स टू 6. अगेन 31 - 41 इक्वल्स टू 10. इन दिस मैनर वी आर गोइंग टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ dx. अब इसी की स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dx² आ गया. फिर सिंपल सा आपको फॉर्मूले में प्लेस करना आता है. हमने देखिए समीशन dx² की वैल्यू को प्लेस कर दिया है और समीशन dx का स्क्वायर करके सॉल्व कर दिया है. एंड देन फाइनली वी गेट द आंसर एज 7.37. तो इस तरीके से आप ये टॉपिक भी कवर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज अगेन आस्क्ड इन द पेपर 2018 क्वेश्चन पेपर. द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन
of a distribution is 60% and its standard deviation is 12. Find out its mean. यहाँ पे बेटा टर्मोलॉजी याद रखना कि क्या चीज़ें याद है। अगर यही आपसे पूछा गया होता कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो याद रखिएगा कि उसमें 100 नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है। लेकिन अगर यही वर्ड क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर वेरिएशन वर्ड है दैट मीन्स ये क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ऑब्वियसली वेरिएशन पूछा गया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मैंने फॉर्मूले में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 60% था, मैंने उसकी वैल्यू को 0.6 लिख दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन 12 गिवन था, मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 100 हमारे फॉर्मूले पे है। तो आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू वी गेट 2000 एज आवर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पार्ट। अच्छा, अब इस टाइप का क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे होगे, नीचे देखिए क्वेश्चन दे रखा है रिग्रेशन का। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेट मी शिफ्ट ओवर, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर पाऊँ, हाँ दैट इज़ ओके। इन दिस पार्ट यू सेज दैट द वैल्यू ऑफ bxy is 4, byx is 0.6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x is 15। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो ये आपको पता होगा कि ये कौन से कुछ चैप्टर का क्वेश्चन है, लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन है। bxy byx दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे रखा है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है सबसे पहले आपको r क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ बेसिकली द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ bxy एंड byx। तो देखिए मैंने दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रूट्स प्लेस कर दिया है एंड फाइनली वी गेट r एज 0.8। फिर आप प्लेस कर ही सकते हो bxy की वैल्यू क्या होती है, r मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। मैं ऐसे दिखा देता हूँ, क्या हो गया, bxy इक्वल्स टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, जिसकी जो भी वैल्यूज़ थी मैंने वो प्लेस कर दिया एंड फाइनली वी गेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एज फाइनल आंसर एज 3। सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आप देख सकते हो कि मैंने आपके साथ लगभग 5 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, तो आउट ऑफ 10 शॉर्ट नोट्स द 5 क्वेश्चंस आर ऑफ प्रैक्टिकल। तो शॉर्ट प्रैक्टिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से आप इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। होप एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग प्रॉपर्ली। लेट्स कंटिन्यू विद वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स।